नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। रुद्री रोड स्थित साहू समाज भवन में क्षेत्रीय विधायक श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू द्वारा आयोजित मितानिन एवं नारी शक्ति सम्मान समारोह के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र धमतरी में सेवारत 508 मितानिन, 29 एमटी, 4 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और 1 जिला समन्वयक सहित शिक्षा, चिकित्सा, मानव सेवा, राजनीति, धर्म और समाज सेवा क्षेत्र में असाधारण सेवा देकर उपलब्धि हासिल करने वाली नारी शक्ति को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की विशेष अतिथि प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सरला कोसरिया थी। नारी शक्ति सम्मान के तहत सार्वजनिक जीवन में अपने संघर्ष के बल पर हैसियत बनाने वाली खिलेश्वरी किरण, श्रीदेवी चौबे, अर्चना चौबे, कामनी कौशिक, पार्वती वाधवानी, सरला जैन, वितिका विश्वास, प्राप्ति वासानी, डॉक्टर मंजू गुप्ता, हेमलता शर्मा, ब्रह्म कुमारी गरिमा दिव्य बहन, अनीता राजपुरिया, सरिता नाहर, काजल मुंजवानी, स्वर्ण कौर भावरा, बरखा शर्मा, कल्पना रणसिंह, सुमिता पंजवानी, उषा गुप्ता, बी मैथ्यू मैडम, डॉक्टर नेहा लक्ष्मी सोनी, डॉक्टर रागनी ठाकुर, अंजना रणसिंह, डॉक्टर स्मिता गुप्ता और पूर्णिमा साहू सहित अनेक नारी शक्तियों को सम्मानित करते हुए स्वागत किया गया। अपने मंचीय उद्बोधन में विशिष्ट अतिथियों और विशेष अतिथि सरला कोसरिया ने कहा कि 21 सदी में नारी कमजोर नहीं। सम्मान समारोह का सफल संचालन केकती साहू और आयोजक श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू ने किया। नारी शक्ति सम्मान समारोह की विशेष अतिथि प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष सरला कोसरिया और आयोजक विधायक रंजना दीपेंद्र साहू ने कहा कि राष्ट्रीय संकट काल कोरोना में मितानिनों सहित अन्य नारी शक्तियों द्वारा जो मानव सेवा की है वह इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है। मैं इस मंच से आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं रंजना साहू मैडम माननीय विधायिका मौर्य का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा यह कार्यक्रम आयोजित किया। क्षमा चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में थोड़ा विलंब से पहुँचा मैं। हमारे पड़ोस में एक दुखद घटना हो गई थी, जैसे कि और परम सम्माननीय श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही साथ इस मंच पर उपस्थित आज की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती सरला कोसरिया जी एवं अन्य मातृशक्तियां जो मंच पर उपस्थित हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारी जो मितानिन दीदी है, मैं बताना चाहूंगा मंच के अतिथियों को कि मितानिन दीदियां हर पारे हर टोले पे काम करती हैं आज छत्तीसगढ़ के, ताकि वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, जो शासन की योजनाएं जो पहुंचनी चाहिए, उस तक एक कड़ी का काम करती हैं। और इसी माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हमने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में आज एक ऐतिहासिक गिरावट लाई है, जो कि हम मितानिन दीदियों की वजह से है। मैं बताना चाहूंगा आगे कि आज जो इस सम्मान दिवस का आयोजन किया गया है, ये मुख्यतः 23 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन चूंकि विधायक महोदया उस समय अपने कुछ विशेष कार्य को लेकर अति व्यस्त थी, तो उन्होंने इस आयोजन को आज रखा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि हमारी पूरी मितानिन बहनें गुजरा ब्लॉक की हो या धमतरी शहर की हो, जितने भी हैं, आज सब इस एक मंच पर उपस्थित है। इन सब का सम्मान समारोह आज एक साथ आयोजित किया गया हमारे विधायक महोदया द्वारा। धन्यवाद। के लिए हरी सब्जी और दाल चाहिए, हरी सब्जी और दाल चाहिए। चलिए उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती अनीता राजौरिया जी। आज निश्चित रूप से वो जानती हैं कि कितनी तकलीफ होती है एक जीवन को इस पृथ्वी पर लाने के लिए, और आप सब बधाई के पात्र हैं जो इतने महत्वपूर्ण कार्य को अपने हाथों से संभाले हुए हैं। मंच पर आसीन समस्त शक्तियां और दर्शक दीर्घा में बैठी हुई मेरी विभिन्न शक्तियां। और मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो केवल घर तक सीमित हैं, ऐसा नहीं है। आज वो परिभाषाएं बिल्कुल बदल चुकी हैं। आप देख रही हैं मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कामयाबी को हासिल कर चुके हैं। और मैं चाहूंगी कि और
एक चीज मैं जो बोलना चाहती हूं कि आज आप सबको देखकर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आज आप सबको देखकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं अप्सराओं के बीच आकर बैठी हूं। अप्सरा इसलिए कह रही हूं कि दीदी आप सब ईमानदारी से बताना कि रात भर सोए थे या नहीं सोए थे। क्यों? नहीं, सम्मान तो एक अलग बात है, लेकिन आने के पहले महिलाओं की एक खासियत होती, मैं आपको बता दूं कि कल हम लोग सुबह साड़ी कौन सी पहनेंगे। सही है ना? बिल्कुल ठीक जा रही हूं मैं? हाँ, तो फिर सारी रात उसी उधेड़ बुन में भी हम लोग रहे कि हम लोग अप्सरा बन तो गए, लेकिन भैया रात भर की काफी हमने क्या की है, मशक्कत की है कि कौन सी साड़ी पहनेंगे, किसके साथ क्या मैचिंग होगा, किसके साथ कैसे लगेंगे, तो हम बिल्कुल खूबसूरत लगे। और निश्चित रूप से आज हम सब यहाँ पर इसी जोश और खरोश के साथ उपस्थित हुए हैं। वाकई कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही हूँ कि आज हम सब अप्सरा लग रही हैं। अरे कम से कम हर दिन हम बिजी रहते हैं, कम से कम आज तो हमें ये हक बनता है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, और विशेषकर रंजना को। रंजना मेरी काफी प्रिय छात्र रही है और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी दखलंदाजी काफी अच्छी है। और अच्छे के साथ साथ मैं उसके उस विधा को प्रणाम करती हूं जो वो बहुत अच्छा बोलती हैं। बोलने की जो क्षमता है, और खासकर जहां पर उन्हें जाना होता है, विषय की अच्छी पकड़ रखकर वो मंच पर उपस्थित होती हैं। और मैं चाहूंगी कि वो अपने इस क्षेत्र में आगे और आगे और आगे ऊंचाइयों को छुए जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। चुनौती को आपने अपने अनुरूप ढालने का प्रयास किया है, ऐसी मेरी मितानिन बहनों को मैं नमन करती हूँ और इस मंच में सादर आमंत्रित करती हूँ। सम्मानिया उषा गुप्ता जी हैं इस मंच में। और मंच विभूतियाँ, सम्मानी सदन, मातृ शक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, समय सीमा बहुत कम है, बहुत लोगों को बोलना है। और आज वास्तव में यहाँ उपस्थित देख के ऐसा लग रहा है मेरे को कि अब न झरोकों से झांकेंगी औरतें, अब न झरोकों से झांकेंगी औरतें, अब न अखबार की सुर्खियां बनेंगी औरतें, अब न झरोकों से झांकेंगी औरतें, अब न अखबार की सुर्खियां बनेगी औरतें, अखबार छापेंगी और अखबार निकालेंगी औरतें, अखबार छापेंगी और अखबार निकालेंगी औरतें। अब न उनकी आंखों से नीर बरसेगा, अब न उनकी आंखों से नीर बरसेगा, बादलों को दोनों हाथों से निचोड़ेंगी औरतें, निचोड़ेंगी औरतें। इरादा रखती हैं, हौसला थोड़ा नहीं ज्यादा रखती हैं, आसमान से ऊंचा बुलंद इरादा रखती। अरे इनकी सोच जरा हटके है, अरे इनकी सोच जरा हटके है, शीशे से पत्थर तोड़ने का मादा रखती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम लेके भी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उनका देखना है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी ये बहनें भी अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार करके लाई हैं, क्योंकि इन्होंने खुद स्वीकार किया कार्यक्रम हमारा है, तो आयोजन और प्रस्तुतकर्ता भी हम होंगे। तो इसके बाद हमारी बहनें, आप भी तैयार रहिएगा। विधायिका मैडम रंजना साहू जी, परम आदरणीय मंच, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आप लोग के बीच में यहाँ रहूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं सामने रहती हूँ और परम आदरणीय जो मेरे सामने बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा हम सबके लिए गर्व का विषय में काम करते हैं, क्योंकि आज भी मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने अभी उतना काम नहीं किया है जितना मुझसे हो सकता था। काम होता है, परंतु हमको सोचना पहले पड़ता है। और ये काम मैं पुरुष वर्ग के अगेंस्ट में बोल रही हूँ या उनको अलग हटा के बोल रही हूँ, क्योंकि हम जब समाज में हैं तो हम बिल्कुल आधे आधे के हिस्से हैं। परंतु मैं आज सभी महिला वर्ग से ये निवेदन भी कर रही हूँ कि आप जहाँ खड़े होते हो, आपका परिवार आपका एक मंदिर है, आप स्वयं एक मंदिर हो। ये है
रहेंगे, हमारे बीच में पा रहे हैं। और शक्ति का नाम ही नारी है, कोमल है कमजोर। भगवान से पाया दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने भी सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। लेकिन जब आपको बोला गया होगा कि नहीं मितानिन बनना है, तो आप भी खुशी खुशी से मितानिन बनने का अवसर मिल रहा है, तो खुशी खुशी से आप भी उसमें निकली होंगी। और निकलकर आज आप कहाँ पहुंची हैं ये देखिए। आप कहीं पे भी गुजरेंगी तो आपको बोलेंगे मितानिन बहन जा रही है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहीं कुछ भी कोई कष्ट होता है, कुछ नहीं, मितानिन बहन के पास जाना है। और आज शासन भी हर छोटे से छोटे काम के लिए मितानिन बहनों को पहले याद करती है। तो काफी समय से लायनेस क्लब से जुड़ी है, आमंत्रित करती हूँ कि हमारे सम्मानीय से तो मैं क्या समझूं। बहुत ये ताकत है, मैंने पहले ही कहा ये ताकत है हमारी। ये जो मंच में शख्सियत बैठी है ये हमारी ताकत है, हमसे इन्हें सीखना है। और बहनों आगे जाकर हमारे मितानिन बहनें भी इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगी, ऐसा मैं आपसे आशा करती हूँ। गाला
समझाने जी आपसे आग्रह है बहनों को। रहती हूँ ना तो मुझे अच्छे से मालूम है कि नारी शक्ति कितनी शक्तिशाली है और एकदम वो अपने विरुद्ध में लड़ती रहती है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। हम लोग को सोचते हैं कि नारी आज 21वीं सदी में चले गई है और बहुत शक्तिशाली बन गई है और बहुत एकदम मतलब ये कि बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन नहीं, आज भी पिछड़ी हुई है नारी। आप जब कभी जाओगे ना कोर्ट कचहरी में तो आपको पता चलेगा कि नारियां कितनी बेबस और कितनी परेशान रहती है। ये उषा गुप्ता ही बोलती है। उषा गुप्ता पारिवारिक परामर्श केंद्र में बैठती है, कामनी कौशिक बैठती है, पूछो कितनी लेडीज लोगों कैसे कैसे आवेदन लगाते हैं। तो नारियां आज शक्तिशाली जरूर हो गई है, लेकिन फिर भी अपने आप को असहाय समझती है। एक किस्सा मैं बता रही हूँ कि एक बहुत अच्छी महिला जो अपने आप को सर्विस करती थी, सारी चीज करती थी, डॉक्टर थी, लेकिन हमेशा अपने पति के से प्रताड़ित रहती थी। तो क्या उसको आप शक्तिशाली नारी कहोगे? हमेशा मार खाती थी, डॉक्टरी से आती थी, फिर बाद में उसका हस्बैंड तलाक का लगाया, जो केस अभी भी चल रहा है कोर्ट में, तो क्या उसको शक्तिशाली बोलोगे? नहीं बोलते। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, शॉर्ट शब्द में कह रही हूँ, 2 मिनट का समय है, तो आप लोग अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। आप अन्याय के विरुद्ध खड़े रहो, चाहे वो पति रहे, सास रहे, ननद रहे या माता पिता रहे, कोई भी रहे, आप सबके विरुद्ध खड़े रहिए। जहाँ सत्य की बात है वहाँ आप खड़े रहिए, असत्य की बात है उससे लड़िए। जिस दिन आप असत्य के लिए लड़ना शुरू करोगे तो आप लोगों की जीत वहाँ हो जाएगी। और आप देखिए हमेशा माता पिता में भी माता पहले आता है, सीताराम में भी सीता पहले आता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में भी नारियों का विशेष स्थान है और इसीलिए कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इस मितानिन सम्मान कार्यक्रम में हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतान हमारे माननीय विधायिका जी और महिलाओं के लिए हमारे वेदों में गायन है कि वेद कहता है कि नारी क्या है। नारी क्या है? तो जैसे 100 विद्यार्थियों के बराबर एक शिक्षक होता है और 100 शिक्षकों के बराबर एक प्रिंसिपल होता है और 100 प्रिंसिपल के बराबर एक गुरु होता है और 100 गुरुओं के बराबर एक महिला होती है जो आप हैं। और समाज की महिलाओं का इसमें आज मुझे लगता है जिसने भी आपको ये नाम दिया होगा मितानिन, बहुत ही सोच समझकर बहुत गंभीरतापूर्ण इस नाम को दिया होगा। सखी सहेली मितानिन वो शख्स होता है जो जिसके पास आप अपनी मन की बात, अपनी दुख, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा को जाहिर कर सकते हो, है कि नहीं? आप किसी के यहाँ जाते हैं तो निसंकोच वो आपके सामने में जो भी अपनी पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, उसे बखूबी वो बोल सकती है। इसीलिए शायद आपका नाम मितानिन पड़ा है। मितानिन माने संगी, सहेली, साथी। आप किसी भी अर्थ में इस नाम को लगा सकते हैं। से अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना काल में घर घर जाकर उनको दवाई देना, उनको हॉस्पिटल तक ले जाना, उनके लिए हर व्यवस्था करना, आपने जो काम किया है, अदम्य साहस का जो आपने परिचय दिया है, सच में आप साधुवाद के पात्र हैं। आसमान मौके की है मुझे तलाश। मुझे लगता है आपको भी एक मौका अगर दिया जाए ना तो आप भी आसमान छू सकते हैं। आप में वो शक्ति है और इस शक्ति को उजागर कीजिए। हम सबके तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कौन? सीता यहाँ न होती तो राम का साथ देता कौन? राधा रानी न होती तो मधुवन का रास रचाती कौन? नारी अगर नहीं होती तो ऐसे विधायक बनता कौन? नारी अगर नहीं होती तो ऐसे मंच में बैठता कौन? नारी अगर नहीं होती तो ऐसे मंच संचालन करती कौन? सिखाए अपनी खुशियाँ चलो बांट आए, तोड़े लाए चलो सब सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाए सारे। रूप बहनों का आगमन यहाँ पर हुआ है। पहले ही नाम तो लिखा हुआ है मितानिन, और मितानिन का अर्थ भी हो चुका है। जहाँ पे दोस्ती, महाप्रसादी और अमिट प्रेम का प्रतीक जो रिश्तों में होता है उसे मितान या मितानिन कहा जाता है। हमारे देश की परंपरा में इन रिश्तों को खून के रिश्तों से बढ़कर महत्व दिया गया है।
और इन रिश्तों को निभाने वाली मेरी सारी बहनों को आज मैं भारत माता के उस विराट स्वरूप के रूप में दर्शन करना चाहूंगी। आप सबका सम्मान करती हूँ इन शब्दों के साथ कि हे माँ भारती, बंद मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, जिसे भी देखूं तेरी तस्वीर हो जाए, तेरी तस्वीर हो जाए, तेरी तस्वीर हो जाए। जरा आजू बाजू को जगाने का प्रयास करिए। जिस तरह आप लोगों के दर्द को भगाती हैं, जिस तरह आप लोगों से जुड़कर उनके स्वास्थ्य का ज्ञान देती हैं, उसी तरह जरा भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी आप अपने आंचल में समेट कर लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इस आधुनिकतावाद में हम जिस कदर पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, किसी भी परिजन को, किसी भी स्वजन को आज के इस समय में मेड इन इंडिया नहीं चाहिए। और हम कौन है? हम तो है ना मेड इन इंडिया। हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इसलिए हमको उस विचारधारा को, उस भावना को, भारत माता के प्रति प्यार और निष्ठा को समाज में बांटना है। दवाई के साथ जरा एक पुड़िया वो भी छोड़ दीजिएगा, देखिएगा परिणाम कैसा आता है। क्योंकि हम सब काम करते हैं लेकिन वो काम भूल जाते हैं। जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि कौन सा हमारे देश का नहीं है, वो अच्छा रहेगा, भरोसा कर लेते हैं। चीन जैसे देश का सामान लेके खुश होते हैं कि मेड इन चाइना हमने लिया है, जबकि सोचा जाए तो भारत से अच्छी ना कोई देश है, ना भारत के लोगों से अच्छे कोई लोग हैं। संसार बहुत विस्तृत है, लेकिन जो संस्कृति और सनातन धर्म हमारी धरती पर है, कहीं भी नहीं है। तो इसके पहले सम्मानीय दीदी सरला जी, और सरला जी के बाद सीधे सीधे हमारी बड़ी दीदी सरला जी, आपका उद्बोधन होना है। सम्मानीय दीदी सरला जैन जी, आपका बहनों के द्वारा आयोजित और खास तौर पर विधायक जी रंजना साहू जी के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम मितानिनों के सम्मान के लिए आयोजित किया गया है। उसमें महासमुंद से पधारी हुई हमारी प्रिय और भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष सयूं सरला कोसरिया जी साथ ही मेरी तमाम बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी हैं, सामाजिक संस्थाओं की भी बहनें हैं। और मैं मत सीखो और लगा सको तो बाग लगाना, आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो। दिव्यांग बच्चों में साहस, ऊर्जा जो पैदा करना है, ये हमारी दो बेटियां वो काम कर रही हैं। एग्जैक्ट फाउंडेशन ये दोनों बेटियां ही रुद्री में चला रही हैं, और इन्होंने ऐसे हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं जो बहुत तकलीफ से अपने उस जीवन के दौर से गुजर रहे हैं, उनमें साहस और ऊर्जा, उत्साह पैदा करना और उन बच्चों को एक माँ और बहन की जैसी एक सेवा करना, ये हमारी दोनों बहनें ने किया है। मैं मन से सम्मानीय दीदी आप सभी से आग्रह करूंगी कि इन हमारी दोनों बेटियों का सम्मान आपके हाथों होना है। आइए, सम्मान आपके हाथों होना है। आइए, एकदम निश्चिंत रहिए, आपका स्थान सभी स्वागत हमारी सब देदारे मूला मांगो अब मैं का तोला, सब देदारे मूला मांगो अब मैं का तोला, मुँह भर डोली मैं हाँ मांगो मायारो जोड़ी, कोई नहीं कसबा था मैं हमारा मायारो रानी, कोई कसबा था मैं हमारा।
भगला बचाबो जोड़ी बैरी मत जिंदगी चलाबो जोड़ी जुर्मिल सुमत ले भगला बचाबो जोड़ी बैरी मत ले ककरो ना झनकतिया रे ककरो झन बात माया रे अतका भरोसा मैं मांगा माया रो जोड़ी मन के भरोसा मैं मांगा माया रो रानी मन के भरोसा मैं मांगा। मंच में आमंत्रित करती हूँ हम सबको उद्बोधन देने के लिए सम्मान्य दीदी सरला कोसरिया जी आइए। हम सब देवी शक्तियां हैं, हम सब सृष्टि निर्मात्री हैं। जिस तरह ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की वैसे ही हम इस संसार की रचना की है। हम विशेष शक्ति लेकर ही जन्म लेते हैं और विशेष शक्ति लेकर ही हम चलते हैं। जब विशेष शक्ति लेकर जन्म लेते हैं और विशेष शक्ति लेकर जब चलते हैं तो आज समाज में यह स्थिति क्यों आ गई है? आज 12 साल के बच्चे क्यों नशे में बिलक रहे हैं? आज माता पिता आपस में प्रेम करते हैं बच्चे और बच्चे उसकी कत्ल कर दिए जा रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को मार रहे हैं, पत्नी के बाल खींचकर मार रहे हैं। आज भ्रष्टाचारी हो गया है। आज ये किस तरह से सामाजिक गतिविधियां चल रही है। आज छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पर आप देखते हैं सुरक्षित नहीं है, तो हम अपने बच्चों को भी कहाँ भेजें? आज इस समाज की जब परिस्थितियां सब आ जाती हैं और आंखें बंद कर जब हम देखते हैं तो लगता है कि हम में ही कहीं दोष है, हम में कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य का निर्वहन में ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। 100% हमारे कर्तव्य का निर्वहन नहीं हो रहा है और जब दृष्टि जाती है तब लगता है कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं अपूर्ण समझ रहे हैं। हम अपने आप को दुर्गा शक्ति मानते हैं। सारी शक्ति हमारे हैं, हर शक्ति के चेहरे मोहरे हमारे जैसे हैं, पहनावा हमारे जैसे है, हमारे जैसी मुस्कुराती है और टीवी सीरियल में जब देखते तो हमारे जैसे बोलती है। फिर हमने ऐसे क्या कमी हो गई कि हम आत्महत्या करने चले जाते हैं? हम अपने बच्चे को दुत्कारना प्रारंभ कर देते हैं। हम यहाँ पर अनैतिक कार्यों को देखना चुपचाप मौन देखना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर आग में जलना प्रारंभ कर देते हैं। ये कैसी नारी शक्ति है? अभी नारी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पर एक मंच में जब आप सब विराजमान हैं
तो आप सबको संकल्प करना पड़ेगा। आपको सुबह सुबह सो उठकर अपने आप को आंखें बंद कर स्मरण करना होगा कि हे सूर्य भगवान, मुझ में आपकी शक्ति समाई है, मैं वही आग का गोला हूँ, मैं वही मसाल हूँ, मेरे आंखों से वही आग की ज्वालाएं निकल रही है। मैं जो भी कार्य करूंगी 100% सही करने वाली हूँ। हर अनैतिक अन्य अत्याचार से मैं लड़ने वाली हूँ। और जब तक हम अपनी आत्म समीक्षा नहीं करेंगे, सोकर उठते ही जब तक हम आधा घंटे अपने आप के लिए नहीं निकालेंगे, मंत्र क्या बोलते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। हम तो गायत्री मंत्र करते हैं। आप अपनी मंत्र की इच्छा से सूर्य की शक्ति को अपने में धारण कीजिए और अपने आप के प्रकाश पुंज बनिए। आपका आधा स्वभाव अच्छा हो जाएगा, चरित्र चिंतन अच्छा हो जाएगा, बोलने का ढंग अच्छा हो जाएगा, आप सत्य वचन करने लग जाएंगे, आप भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे, आप सास ससुर का अपमान करने वाला नहीं रहेंगे, हर कर्तव्य को अच्छे पालन करने वाले हो जाएंगे। और यही नारी शक्ति की आज आवश्यकता है। बहन जी के हाथों, दोनों बहन जी हमारी हैं, आपके हाथों मार्गदर्शन करते हैं, उनका सम्मान होने जा रहा है। आपसे निवेदन है, बहुत सुंदर तालियों के साथ इनका सम्मान। होमिन साहू जी, मनसुखा विश्वकर्मा जी, नेमिन ध्रुव जी, निराशा निषाद जी, प्रीति जी, पुष्पलता नेताम जी, राजेश्वरी साहू जी, सविता सावित्री साहू जी, नीता ध्रुव जी, शिवरात्रि नाग जी और विद्या और यमुना जी, सभी आप अपनी मितानिन बहनों के साथ, हमारी एमटी बहनें, आपकी ग्रुप में जितने मितानिन हैं उनके साथ तैयार रहिएगा। अश्विनी सिन्हा जी से ठीक। सम्मानिया अंजना रण सिंह जी के लिए विधायक महोदया रंजना दीपेंद्र साहू जी को, यहाँ उपस्थित समस्त सरला कौशल्या जी, श्रीदेवी चौबे जी, जयश्री जी, श्रीदेवी जी, अर्चना चौबे जी, माननीय मंच में उपस्थित सभी मितानिन बहनें, हमारे बीच में उपस्थित हमारे सभी से सम्माननीय एमटी बहनें, मितानिन बहनें, आप सब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई नाश की जड़ है, नशा नाश की जड़ है। ये स्कूली जीवन से सभी छात्र सुनते सुनते बड़े हो गए, लेकिन आज समाज में आदर्श उपस्थित करने के बजाय सरकारें अगर शराब को आय का साधन समझ लें तो वो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। निराशा निषाद, बहनों के साथ अत्याचार है, बच्चों के साथ अत्याचार है, सावित्री साहू, नशा बंद करेंगे करके घोषणा पत्र हम लिखे हैं और उसके बावजूद भी अवैध शराब में और नशा को परोस रहे हैं। स्कूल के सामने नशा परोस रहे हैं, बहुत सारी दुकानें, 3000 दुकानें और खोल दिए हैं। तो इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों के साथ ही विश्वासघात हुआ है और जहाँ पर नशा आती है वहाँ पर झगड़ा लड़ाई होती है, आपराधिक प्रवृत्तियाँ होती है। आज छत्तीसगढ़ में आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ गई है। आज बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह अपराध हो रहा है, जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, सारी की सारी नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान ज्यादा जरूरी है या सरकारें समाज में आदर्श उपस्थित करें? इस मंच पे रह गया है। जागरूकता अभियान के साथ साथ सरकारें आदर्श उपस्थित करें। उन्होंने घोषणा की है, घोषणा करके बहनों का विश्वास मत लिया है, उनको बंद करना ही चाहिए। और बहनें अपनी जागरूकता तो प्रचार करने में अग्रणी भूमिका निभाती हैं और हर धर्म संस्था भी निभाती है। जी, मितानिन जितना बड़ा काम कर रही हैं, आज जो सम्मान दिया गया है वो बड़ा है या उनकी सेवा के सामने छोटा है? उनकी सेवा बहुत बड़ी है। अगर किसी के रोते हुए आंखों से आंसू पोंछना बहुत बड़ी बात होती है। किसी गर्भवती के जो परेशान है, कोई साथ नहीं दे रहा है, मितानिन बहुत बड़ी बात है। हम तो बस उनको नमन वंदन किए हैं कि आप इस कार्य की सराहना करते हैं और हम सबको भी ऐसी प्रेरणा। बहुत सारे नेता कोरोना जाने के बाद उन मानव की सेवा करने वालों को भूल गए, लेकिन धमतरी की विधायक रंजना साहू ने न केवल याद किया वरन उनको सम्मान भी बढ़ाया है। इस विषय को कैसा देखती हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारी ऐसी सशक्त टीम है जहाँ पर हर सेवा करने वालों को सम्मान दिया जाता है, केंद्र से लेकर राज्य तक।
और उसी के तहत रंजना साहू जी भी आज सम्मान दिए। चंद्रकला पटेल जी, आपका सम्मान होना है। कोरोना काल में जब बड़े बड़े मर्द दुबक गए थे घरों में, अपने अपने स्थानों में, ऐसे विपरीत वातावरण में मितानिन ने जो मानव सेवा का जो इतिहास रचा है, उसके सामने ये पुरस्कार छोटा मानती है कि बड़ा मानती है? देखिए, हमारी इतनी बखत नहीं है कि हम इन बहनों को पुरस्कृत कर सके। केवल इनकी हौसला अफजाई के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, ताकि हमारी बहनें हर विपरीत परिस्थिति में घर से निकलकर ये मितानिन बहनें काम करती हैं। वो घर में महिलाओं तक उनकी पहुंच है, वो घर के अंदर तक जाती हैं। और मितानिन जैसा नाम के स्पष्ट है, मितान है, एक सखी है, वो सहेली है। और जो महिला किसी प्रकार से यदि वो दुखी है, परेशान है, वो अपनी बात यदि घर के सदस्यों को भी नहीं बता पाती, तो हमारी मितानिन बहनों को वो अपने दिल की बात बताती है, अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा को बताती है। और निश्चित रूप से हमारी मितानिन बहनों ने, आपने जैसा बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते जिस प्रकार शासन ने एक अल्टीमेटम जारी कर दिया था कि जिस परिवार में यदि कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, वहाँ पर जाना है और इन बहनों को वहाँ पर जो मुहैया सरकार ने जो सुविधा मुहैया कराई है, जो दवाइयाँ दी हैं, उन दवाई को उन घर तक जाके उनको देना है। ये कार्य हमारी मितानिन बहनों ने किया है। मैं ऐसी बहनों का हृदय से बहुत उनको आभार व्यक्त करती हूँ, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने साहस दिखाकर अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए उन्होंने दूसरे के परिवार की चिंता की है और वो घर से निकलकर हमारी बहनों ने काम किया है। इतना बड़ा काम करने के बाद सरकार को जो इनकी आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए, जो इनका शुल्क बढ़ाना चाहिए, जो इनकी जीवन की तकलीफ़ें हैं, क्या कम नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी बहनों ने 2 बार उसके लिए आंदोलन भी किया था और हम अपनी इन बहनों के साथ हैं। सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों में सरकार मुकर गई है और हमेशा हर परिस्थिति में हम अपनी इन मितानिन बहनों के साथ खड़े रहेंगे। ओके, थैंक यू। इस वैश्विक महामारी के चलते सबसे पहले यदि घर कोई पहुंचता था, वो हमारी मितानिन बहनें पहुंचती थी। शासन ने अल्टीमेटम जारी कर दिया था कि जिस घर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, वहां पर सबसे पहले यदि कोई पहुंचेगा तो डॉक्टर बन के हमारे मितानिन बहनें पहुंचेंगी। तो इस प्रकार आपने सभी चुनौतियों को स्वीकार किया और उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हर घर में पहुंचकर आपने जो दवाइयां देनी थी उन मरीजों को, वो दवाइयां आप सभी के माध्यम से दी गई। और आपने इस कोरोना जैसे जंग से लड़ने के लिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। और ऐसे बहुत सारे स्थान रहे, ऐसे कई बहुत सारे समय रहे जहां पर आपने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। और उसके चलते आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि सभी मिलकर हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी और उस जंग को हमने जीता है। बहनों, मैं आप सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बस 5 मिनट में हमारे परिवार जो संस्कार गायत्री परिवार में दिए हैं, निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन दीदी के माध्यम से होगा। आप सभी एक बार ताली बजा के दीदी का स्वागत करिएगा। बहनों, आइए। सम्मान पाएंगे, सम्मान देंगे, एक दूसरे का सम्मान देंगे। आप लोग मितानिन ताली से शुरुआत कीजिएगा। मितानिन ताली। मेरे तन कभी कभी आते हैं इसी वेश में, भगवान कभी कभी मिलता है बड़े भाग्य से। मेरे तन कभी कभी आते हैं इसी वेश में, भगवान कभी कभी मिलता है बड़े भाग्य से। मेरे तन कभी कभी आते हैं इसी वेश में, भगवान कभी कभी। आपके मितानिन बहनों की जिला समन्वयक
अमरुल्ला कोसरिया जी पूर्व राज्य सभा सांसद भूषण जी की सुपुत्री है गायत्री परिवार से, और आपके स्वागत के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। अभी आए हैं अतिथि अभी हट है साहू अहिल्या साहू आए हो फुलबनिया उपस्थित है। और सम्मानिया मैथ्यू मैडम जी, मेरा आग्रह है मेरी बहनों से एक बार मितानिन थाली के साथ, क्योंकि यही हमारी ताकत है, इस ताकत के साथ आप बहनों का स्वागत करिएगा। मितानिन थाली। और ऐसे सुन और स्वागत। चलिए हमारे बढ़ाने के लिए इस मंच में बहुत सी ऐसी शख्सियत उपस्थित हुई है। सम्मानिया अंजना रण सिंह जी गायत्री परिवार से काफी लंबे समय से जुड़ी है। मैं आपको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ इस मंच से। आपका इस मंच पे आना हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मातृशक्ति है। सम्मानिया हमारी दीदी पार्वती वाधवानी जी, सम्मानिया सुशीला तिवारी जी हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष, सम्मानिया दीदी बीतिका विश्वास जी, सम्मानिया कल्पना रण सिंह जी, ऐसी हमारी 3-4 बहनें इस मंच में उपस्थित हुई हैं। बहनों, मेरा आग्रह है, जिसमें लक्ष्मी दीदी है, सेविका पटेल जी और संगीता साहू जी, ओमेश्वरी दीदी, आप आइएगा, आपका कार्यक्रम है इस आसमां भी सजदे में, झुक गया आसमां भी सजदे में, जब मैंने दुआओं में आप सबका और आप सबका साथ मांगा। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार बेहद प्यारी, सबकी दुलारी और धमतरी विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका, मेरी बहुत ही अजीज रंजना साहू जी, और संचालन कर रही मास्टर ऑफ सेरेमनी की बहन। मंच पर सभी का नाम नहीं लेते हुए हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सरला बहन, मेरे मंचस्थ विभूतियाँ, आप सभी को, मितानी बहनें, पत्रकार बंधु, प्यारे प्यारे बच्चे,
यूं तो मैं जितना नमन करूं, जितना आप सबका वंदन करूं, जितना अभिनंदन करूं तो कम ही होगा, क्योंकि यत्र नार्यति पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। और जब शास्त्रों में, हमारी भारतीय संस्कृति में ही गायन है, हमारे इस देश की संस्कृति जहाँ माताओं का गायन है, नारी शक्ति का गायन है, और जब इस मंच पर नारी शक्तियां विराजमान हैं तो ऐसे समय में शक्तियों के आगे दंडवत होना, नमन होना ही, इसी में हम सबका कल्याण है। उपस्थित हुई हैं परम आदरणीय, परम श्रद्धेय सम्मानिया स्वर्ण कौर भाभरा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं तहे दिल से आपका बहुत स्वागत करती हूँ उनकी, क्योंकि हर विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने एक बेटी बनकर और एक सहेली बनकर हमारी आदरणीय स्वर्ण कौर भाभरा जी का साथ दिया है, एक बहू भी बनकर और एक सखी भी बनकर। ऐसे समय में उन्होंने बराबर अपनी सासू माँ का साथ दिया है। तो हमारी दोनों अतिथियों का हमारी बहनें सम्मान करेंगी। साथ ही साथ इस मंच में सम्मानिया स्मिता गुप्ता जी भी उपस्थित है। गायत्री सोनी जी और लता से मैं आग्रह करती हूँ कि हमारी स्मिता। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का